वेलकम एवरीवन। नए वीडियो में आज आपका सभी का स्वागत है कैलवर्स में। और आज हम नया टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम लिस्ट को कवर करेंगे। जो भी डार्ट में लिस्ट्स होते हैं सब उसके बारे में जानेंगे कि हाँ वो होता क्या है, एक्चुअल में क्या यूज़ है। ओके, तो आज वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आंसर दो कि अगर हमारे पास 100 यूज़र स्टोर करना है तो क्या हम मैनुअली 100 वेरिएबल्स बनाएंगे? हाँ, तो इसका आंसर नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसा ज़रूर होगा जो 100 यूज़र्स को स्टोर करने के लिए केपेबल होगा। वहीं पर ही हमारे पास 100 की जगह 1000 भी हो सकते हैं, उनको भी स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा तो होगा। तो डार्ट पैड में चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं आज कि हाँ क्या होता है एक्चुअल में। तो सोचो कैसे हम करेंगे इस चीज़ को, तब तक मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार। वाइट में हमारा आ गया प्रिंट का फंक्शन एंड इसमें आएगा कयाल रूल्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में ये होता क्या है लिस्ट। तो लिस्ट कुछ नहीं होता, जस्ट एक डेटा टाइप है जो चीज़ों को स्टोर करता है और वो होता है लिस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिस्ट इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप which stores 1000 or more data in a single variable and उसमें एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाए। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हमने उसमें स्टोर कर दिया तो स्टोर तो हो गया है, लेकिन हम उसमें एक्सेस भी तो करना पड़ेगा, वरना वो हमारे किसी काम का भी नहीं होगा। तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए क्या होता है ये कि दिस डेटा टाइप इज एक्सेसिबल थ्रू इंडेक्स। ओके, तो हम इंडेक्स के बारे में भी आज जानेंगे कि इंडेक्स होता क्या है, कि लिस्ट में कैसे काम करता है। सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में हमारे पास होंगे नंबर्स, ठीक, और यहाँ इसका सिंटेक्स ये है 1, 2, 3, 4। ठीक है, नॉर्मली हमने नंबर्स ले लिया। अब हम इसको प्रिंट करा के भी देखेंगे नंबर्स। तो यहाँ पर इसको नंबर्स को ये डायरेक्ट वैसे प्रिंट कर देगा जैसे लिस्ट में था 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 होने के बाद हमारे पास मल्टीपल यूज़र मतलब और भी ज़्यादा डेटा है हमारे पास, 5 है, 6 है, तो वो 5 और 6 को भी ले लेगा, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास ये एक लिस्ट बन जाती है जिसमें हम मल्टीपल डेटा को रख सकते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन और आता है जो इसको और ज़्यादा क्लियर करता है कि इस लिस्ट में हम नंबर्स है, नंबर्स में एक होता है ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन क्या करता है कि नंबर्स में अगर जो हमारे पास लिस्ट है पहले से, उसमें अगर कुछ ऐड करना हुआ, अगर मुझे 7 ऐड करना है या फिर नंबर्स में मुझे ऐड करना है 8 ऐड करना है, तो ये ऐड कर देगा और इस बार 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, कर दिया। तो वहीं पर ही अगर मैं नंबर्स डॉट ऐड करता हूँ कि हम कयाल नाम लेते हैं, ठीक है, ये ऐड कर देगा इसको भी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद कयाल। अब देखो कि अगर मैं इसको कहीं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, इसके बाद नंबर्स। अब देखो ये लिस्ट है तो इसकी हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। लेंथ होती है लेंथ और i++। ठीक है, हमने इसमें एक फॉर लूप लगा दिया जो कि हमने पहले भी लेक्चर में देखा था। और उसके बाद हमने इसको किया कि प्रिंट नंबर्स आई। ठीक है, आई का मतलब यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, जब हम भी किसी नंबर्स में से इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी एक इंडेक्सिंग होगी, इसकी एक इंडेक्सिंग होगी, इसकी एक इंडेक्सिंग होगी, तो ये चलता है इंडेक्सिंग। indexing is a sequential is in a sequential
सीक्वेंशियल, ठीक है। इंडेक्सिंग सीक्वेंशियल फॉर्म में होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी इंडेक्सिंग होगी, जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग होगी इंडेक्सिंग, तो इसकी इंडेक्स ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट ज़ीरो से होगा हमेशा, पहला एलिमेंट हमेशा ज़ीरो इंडेक्स पे होगा, ठीक। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास 5 इंडेक्सिंग तक एलिमेंट्स हैं, ये 6 और ये 7 एलिमेंट्स होंगे, मतलब हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। तो 8 एलिमेंट्स के लिए 0 से लेकर 7 तक की काउंटिंग उसमें होगी, ठीक। और वहाँ पर हमने इसको 1 डाल दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया हमारे पास 9th एलिमेंट। हमने इस नंबर को प्रिंट कराने की कोशिश की है कि हम इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। नॉर्मली तो ये हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हमने करवाया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास जस्ट आंसर आएगा, और ये स्ट्रिंग को इसने डबल कर दिया। इसने यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व तो कर दिया, बट ये कोई यहाँ पर एक वैलिड नहीं बन रहा है, मतलब हमारा एक वैलिड पॉइंट नहीं बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारा यूज़ केस में इस *2 को नहीं करना चाहिए था हमें, कि मतलब हम स्ट्रिंग पे ऑपरेशन नहीं ये परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग पे अगर आप कोई भी चीज़ डबल करोगे तो यार वो कहीं प्रैक्टिकली यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होगा, बस पैटर्न्स में कहीं ना कहीं होगा आपका यूज़, बट हमें जो मोस्टली यूज़ करना है वो हमें नंबर्स यूज़ करना है। तो अब उस चीज़ को डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम? अब उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पर देंगे एंगल ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर देंगे इंट। अब ये चीज़ क्या होती है? ओके, अब देखो यहाँ पर आ गया ना एरर। इसका मतलब है कि जो लिस्ट है वो इंट टाइप्स की होगी, मतलब जो लिस्ट हमारी बनेगी, जो इस नंबर्स वेरिएबल में स्टोर होगा, उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं। जैसे कि ये नंबर्स हैं, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट ये क्या आ गया? स्ट्रिंग आ गया, इसलिए इसने एरर थ्रो कर दिया, एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। लेकिन ये एरर थ्रो कर दिया तो हम इसको नहीं चला सकते, बट हम यहाँ पर बाकी चीज़ों को चला सकते हैं, तो हमने इसको रन कर दिया। तो ये जस्ट एक सेफ्टी के लिए होता है, जब हम भी कभी यूज़ करते हैं। तो जब हमने लिस्ट लिखा था ना, लिस्ट, तो इसके अंदर आ गया था डायनामिक टाइप। तो यहाँ पे जो नंबर्स वेरिएबल था वो लिस्ट ऑफ डायनामिक टाइप्स बन गया था, कि डायनामिक का मतलब है कि ये रन टाइम में जो भी आएगा वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग ले लेगा, नंबर आएगा, नंबर ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइप का होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका लिस्ट डायनामिक होता है, और जब भी हम उसमें एक टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं कि इंट टाइप का होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर जा सकता है, कभी स्ट्रिंग नहीं जा सकता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारे पास हो गया, टाइप डिफाइन कर दिया मैंने, इंडेक्सिंग बता दी मैंने कि हाँ इसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हमारे पास ये लिस्ट होती हैं, ये जैसा ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हमने मॉडिफाई किया, मॉडिफाइंग इज़ अवेलेबल, तो ये ग्रोइंग लिस्ट बन गई, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इसको कवर कर दिया। हाँ, तो अब हम एक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो इसी का एक छोटा सा पार्ट है, बट उसमें एक फीचर होता है कि वो कभी बढ़ नहीं सकती, वो ग्रो नहीं कर सकती। तो ये होती है ग्रोएबल, ग्रोइंग लिस्ट, जिसको ग्रोएबल भी बोलते हैं, ग्रोएबल लिख देता हूँ इसको, ग्रोएबल लिस्ट होती है ये, ठीक है। इसको यहाँ पर भी टॉपिक डाल देते हैं, इसको ग्रोएबल लिस्ट, ठीक है। लेकिन जो अब जो हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं वो ग्रोएबल नहीं होगी, तो वो किस टाइप की होगी? लिस्ट हम ले लेते हैं, एक इंट टाइप का ले लेते हैं, फिर से हम नंबर्स ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और उसमें डालेंगे लिस्ट डॉट फिल्ड, और फील्ड में हम सबसे पहले तो जो पहला आर्गुमेंट होगा वो होगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स आने हैं, 3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स मैंने उसको बोल दिए हैं, बट इसमें एक आर्गुमेंट और लेगा कि उसमें पहला एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट होना चाहिए, वो होगा 0। अगर हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे, इंट i इक्वल टू 0, ये लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, और हम इसको प्रिंट कराएंगे नंबर्स i।
ये हमें जितना भी ये लिस्ट है वो 0 0 रिटर्न कर देगा। तो 0 0 का रिटर्न का मतलब है कि ये तो पहला जो आर्गुमेंट लेगा, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन द लिस्ट, जितना भी हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 और ये होता है डिफ़ॉल्ट इंटीजर, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट इंटीजर होता है जो भी हम उसमें भरना चाहते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इंटीजर बोल दो, एलिमेंट बोल दो, एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है कि ये जो लिस्ट बनी है वो कुछ ऐसी बनी होगी 0, 0, 0, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम इसको कर देंगे नंबर्स, इसकी पहली इंडेक्सिंग इसमें कर देते हैं 10, नंबर्स इसमें कर देते हैं 20, बाकी रहने देते हैं। अब इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, 20, 0। इसका मतलब हम एलिमेंट्स तो चेंज कर सकते हैं इसमें। एक चीज़ और ट्राई कर लेते हैं हम, नंबर्स डॉट ऐड 60। अब हमने यहाँ पर 60 तो ऐड किया, अब देखते हैं कि हमें होगा क्या। जस्ट जैसे कि ये नंबर आया, हमने उस सेम प्लेस पे जो एलिमेंट्स थे उसको हमने रिप्लेस किया, ठीक है। रिप्लेस तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, इसने एक एरर फेंक दिया कि अनसपोर्टेड ऑपरेशन ऐड। अनसपोर्टेड इसलिए क्योंकि ये लिस्ट डॉट फील्ड है, तो ये प्री फिल्ड आएगा। इसने जितना भी फिल्ड करके इसको दिया है ना लिस्ट, वो इतना ही इसमें स्टोर कर पाएगा, इससे ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, बट उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉन ग्रोएबल लिस्ट हो गई हमारे पास, ठीक है, नॉन ग्रोएबल लिस्ट। जब हम एप्लीकेशन बनाने लगेंगे फ्लटर में, तो हमारे पास प्रैक्टिकल यूज़ में कुछ लिस्ट होंगी जिसकी लेंथ फिक्स होगी, बट उसमें हमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हम मॉडिफाई करना चाहेंगे इन फ्यूचर, तो उसकी जगह पे हमें लिस्ट डॉट फील्ड्स करके उसको डिफाइन करना होगा कि हाँ उसमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड ना हो गलती से भी, आने वाले टाइम में भी या फिर फ्यूचर में भी इस चीज़ को हम वो ना करें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको यूज़ करेंगे नॉन ग्रोएबल लिस्ट को, बट मोस्टली हम यहाँ पे ग्रोएबल लिस्ट से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि ग्रोएबल इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं करता, बट हमें लिमिटेड साइज़ भी नहीं चाहिए होता, इस वजह से हम लिस्ट को यूज़ करते हैं। बट जहाँ पे लिमिटेड साइज़ ही होगा वहाँ पे नॉन ग्रोएबल यूज़ करेंगे। और ऐसे ही हम आगे भी लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे जो कि इससे सिमिलर होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि हाँ लिस्ट में और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैप हो गया, वेयर हो गया एंड ऑल, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो हम कुछ उसमें से कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस यूज़ करेंगे और सीखेंगे उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा हम उसके बारे में भी सीखेंगे। और बाकी अगर आपकी डिमांड रही तो हम और भी ज़्यादा उसमें एडिशन कर देंगे और भी लेक्चर्स ले आएंगे जिसमें कि और भी फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा। और आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलते हैं। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। Se ve eso, te ves como